हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को IMED मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर थर्ड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आपको नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक के बारे में बात किया गया था, आज का टॉपिक है तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माण किया जाता है यानी बनाया जाता है, तो उनमें किस प्रकार से यानी कौन कौन सी त्रुटियाँ आ सकती हैं, उनके कौन कौन से सामान्य पद होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माण में सामान्य त्रुटियां। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जा रहा है तो उसमें किन किन कारणों से, अगर बाय द वे अगर मिस्टेक कर दिया जाए तो किन किन कारणों से उनमें त्रुटि आ सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। चलिए, हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिससे बनाते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्ट निर्माण में जाने वाली सामान्य त्रुटियां निम्नलिखित प्रकार के, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसका निर्माण किया जाता है, तो जो निर्माण किया जाता है उसमें जो बहुत सारी ऐसी गलतियां हम कर देते हैं कि जिनके माध्यम से हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है। और बल्कि फिर उसे बाद में क्या होता है, बाद में उसे जब जानकारी प्राप्त होती है तो उसे सुधारना असंभव हो जाता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों की यानी कहने का मतलब है ये कौन कौन सी जानकारी होती है, यानी कौन कौन सी बातें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, यानी कहने का मतलब है ध्यान देने की आवश्यकता होती है, वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट आता है, फर्स्ट देखेंगे उत्पाद का चयन। अब उत्पाद का चयन कहने का मतलब है, अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट यानी जिस प्रोडक्ट पर उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया रहा है उस प्रोडक्ट को सही रूप से एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसे नियंत्रित करना जान जाए, या फिर उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स लगेंगे, उसे किस प्रकार से उपभोक्ता की मांग है, इन सभी चीज़ों को, कितने मशीनरी की ज़रूरत है, कितने श्रमिक की ज़रूरत है, कितनी पूंजी की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों की सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले जानकारी इकट्ठा कर ली जाती है, तब किसी प्रोडक्ट का चयन किया जाता है, यानी उत्पाद का चयन किया जाता है, जिससे कि होने वाली समस्याएं, यानी बाय द वे जैसा कि आप लोग को प्रोडक्ट बनाने के लिए सोच भी लिया गया है तो उसमें कोई ना कोई समस्याएं ना उपलब्ध हों, ठीक है। कि आपका अगर प्रोडक्ट का चयन कर लिया गया है तो उसमें सही रूप से प्रोडक्ट का चयन किया गया है, तो उस प्रोडक्ट को सारा, जब तक इनपुट से लेकर आउटपुट तक प्रोसेस हो नहीं जाता है तब तक वो प्रोडक्ट का चयन किया जाए। अब बाय द वे ऐसे प्रोडक्ट का चयन कर लिया गया तो उसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वो रॉ मटेरियल्स एक बार तो मिल गए, दूसरी बार खोजने की कोशिश यानी मिल ही नहीं रहा वो प्रोडक्ट, यानी रॉ मटेरियल्स खत्म हो गया, तो ऐसे प्रोडक्ट का चयन नहीं किया जाना चाहिए कि जिसका जो मटेरियल्स हो गया वो आसानी से हमें ना प्राप्त हो, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट का चयन किया जाना चाहिए कि जिसमें जितने भी जो भी प्रोसेस हैं वो हमें आवश्यकता अनुसार प्राप्त होते रहे समय समय पर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो क्षमता का उपयोग आकलन, यानी उस प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए कि जिसके गुण कौन कौन से प्रकार के, यानी कितने प्रकार के होते हैं और इसका कार्य क्या होता है, और जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है उसमें वो प्रोसेस है या फिर नहीं है, इन बेस पर क्या नहीं, कहने का मतलब है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का निर्माण किया जाता है, और कहने का मतलब है प्रोडक्ट को चयन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बाजार का अध्ययन। अब प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि बाजार का अध्ययन कर लिया जाना, कि उपभोक्ता उसकी किस प्रकार से मांग है, ठीक है, किस आकार में उस प्रोडक्ट की चाहिए, किस आकार में उस प्रोडक्ट को चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बाजार अध्ययन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट का निर्माण किया जाए उपभोक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो और उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा चयन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीदें, ठीक है। इस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करें तो तकनीक का चयन। अब बाय द वे आप किसी प्रोडक्ट को बनाया गया है, ठीक है, एक प्रोडक्ट को, और उसी के क्वालिटी के बेस पर, यानी कहने का मतलब उसी टेक्नोलॉजी के बेस पे कुछ ना कुछ डिजाइन परिवर्तन कर दिया गया, तो ऐसे प्रोसेस नहीं हो। अगर डिजाइन परिवर्तन कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का भी परिवर्तन कर दिया जाए, कि जिससे क्या हो, उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आकर्षित हो, ठीक है, यानी नई नई टेक्नोलॉजी का भी चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो स्थल का चयन। स्थल, जिस स्थल पर, यानी कहने का मतलब फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें कोई भी प्रोसेस, यानी कहने का मतलब कोई न किसी प्रकार की रुकावट आने की कोशिश करती है, तो ऐसे प्रोडक्ट, यानी कहने ऐसे स्थल का चयन नहीं किया जाना चाहिए कि जिसमें जो भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उपलब्ध हो, ठीक है, यानी उसमें क्या हो कि यातायात आने जाने की सुविधा हो, ठीक है, वायदे आपको फैक्ट्री का निर्माण कर लिया गया और शहर से क्या हो हजारों मीटर दूर कर लिया गया, उसमें यातायात आने जाने की
उपलब्ध यानी साधन ना हो, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा तो उसमें घाटे में चले जाएगी, जितना प्रोडक्ट बनेगा नहीं उतना तो यातायात में लेके जाके प्रोडक्ट का खर्च हो जाएगा। तो इससे ऐसे गुण नहीं होना चाहिए, जो मार्केट है मार्केट के आसपास ही किसी फैक्ट्री का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करें तो स्वामित्व प्रकार का चयन, यानी स्वामित्व प्रकार का चयन कहने का मतलब है स्वामित्व, जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी कार्य को करें तो क्या कहलाता है, आपका स्वामित्व कहलाता है, ठीक है। उसका स्वामित्व के ऊपर डिपेंड करता है, एकल स्वामित्व है या फिर साझेदारी स्वामित्व है, ठीक है। इस सभी प्रोसेस यानी कहने का मतलब है अगर किसी कार्य को किसी फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का चयन करने कहने का मतलब है कि विचार स्पष्ट करना चाहिए, विचार स्पष्ट करने के बाद उस फैक्ट्री का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में निर्माण करने में सामान्य त्रुटियां हो सकती हैं। अगर इन टॉपिक को अगर सही रूप से चयन नहीं करते हैं तो जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया जाएगा उसमें त्रुटि कुछ ना कुछ समस्याएं उपलब्ध होती जाएगी। यानी आपका किसी फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है या फिर किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है तो इन सभी जितने भी टॉपिक बताए गए इन सभी टॉपिक को होना यानी कहने का मतलब सही रूप से अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। बल्कि अगर नहीं अध्ययन करते हैं तो जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो भी फैक्ट्री बनेगी, वो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां उत्पन्न होती चली जाएगी, ठीक है। जिससे आप बहुत हानि में पहुंचते यानी बहुत हानि में हो घाटा हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे परियोजना रिपोर्ट, ये परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का विचार, जो परियोजना यानी कहने का मतलब आइडिया होता, आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, ठीक है। जो यानी कहने का मतलब जो परियोजना रिपोर्ट होता है उसमें कौन कौन से विचार होने चाहिए, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं फर्स्ट आता है कि बाजार सर्वेक्षण, आप बाजार का सही रूप से अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, किस प्रोडक्ट की मांग है, ठीक है, यहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है प्लाट स्थल का चयन, यानी जहाँ पे फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है वो कौन सा किस प्रकार से स्थान है, सही रूप से भी संचालित, यानी कहने का मतलब है जल की सुविधा हो रही है, यातायात की सुविधा होनी चाहिए, मौसम भी यानी सही रूप से होना चाहिए, ठीक है। बाय द वे आप फैक्ट्री का निर्माण कर लिया गया, बारिश में क्या हो बहुत ज़्यादा ठंडी की आवश्यकता यानी ठंडी लगी तो ऐसे स्थल नहीं चयन करना चाहिए कि यानी कहने का मतलब है जो भी मानसून हो वो सीमा स्थल यानी कहने का मतलब है वो समान रूप से हो, ठीक है, ना कि ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा धूप हो, ठीक है। ऐसे स्थल का चयन नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी इस प्रकार का स्थल का चयन किया जाना चाहिए कि जिसमें विभिन्न प्रकार के यानी कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ना ठंडी हो, बहुत ज़्यादा ना धूप हो, ठीक है। और यातायात आने जाने की सुविधा भी विभिन्न प्रकार की हो, ठीक है। इस प्रकार स्थल का चयन किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है तो पदार्थ की आवश्यकता, उस प्रोडक्ट का इस फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट लगेंगे, कौन कौन सी मशीन लगेंगे, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये विचार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के विचार आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो मशीनरी उपकरण कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन सी मशीन लगेगी, कौन कौन से उसमें टूल लगेंगे, ठीक है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन विचार करना चाहिए। नेक्स्ट आता है भवन, यानी घर कौन कौन सी यानी कहने का मतलब फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है तो किसी भी आवरण में रहेगा ना, यानी कौन कौन से भवन किस प्रकार से भवन बनाया जाए, ठीक है, कि जिससे किसी भी प्रकार की समस्याएं ना उपलब्ध हो, ठीक। अब नेक्स्ट आता है तो डिजाइन का ड्राइंग, यानी डिजाइन तथा ड्राइंग, उस फैक्ट्री का निर्माण किया सबसे पहले डिजाइन के बेस पर पहले डिजाइन बनाए, डिजाइन बनाने के बाद उस फैक्ट्री का निर्माण करें, फिर जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है फिर जो भी फैक्ट्री में मशीन बनाई जा रही है सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनाए, ड्राइंग बनाने के बाद उस प्रोडक्ट का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को विचार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो पदार्थ का हस्तांतरण होना चाहिए, लाभ तथा लागत अनुपात होना चाहिए। अब बाय द वे जैसा कि आप लोग को किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं वहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्राइस है 70 रुपये, अब उसमें लगा दिया प्रोडक्ट का यानी कहने का मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स हो गया वो 60 रुपये या फिर 65 रुपये तक लगा दिए गए, इसमें क्या लाभ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे आप लोग कुछ प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल्स ही 70 रुपये 75 रुपये लगा दिया गया है तो उसमें जो भी श्रमिक लेबर हो गया, ठीक है, आने जाने की यातायात सुविधा हो गई, ठीक है। तो इन सभी प्रोसेस में क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, ठीक। अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है उसका लागत यानी कहने का मतलब है जो भी आपका निर्माण होने के बाद अगर आप 70 रुपये में बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट का तो कम से कम उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं तो 30 रुपये के अंदर ही उस प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स का यूज करें, जिससे आप बहुत से ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी कमा सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो प्रोजेक्ट संभावना की निर्णायक रिपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट बनाया गया है उसका जो प्रोजेक्ट बताया गया है इन सभी चीज़ों का निर्णायक रिपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए, यानी कहने का मतलब जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का विचार होता है, इन सभी चीज़ों पर सही रूप से अध्ययन करना चाहिए और इन सभी चीज़ों के ऊपर सफलतापूर्वक, यानी कहने का मतलब है ध्यानपूर्वक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो बस गाइस आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आप अगर आप लोग को दोनों टॉपिक एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग एकदम पूरा विधिवत साइड से लिख सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।